भृत्यारति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शरणागत दीनार्थ परित्रायण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंसो। प्राणात् प्रयाण समये कपिवादपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो। आइए आज कथा का ये प्रारंभ का सत्र है। हम सभी
भगवत चरणों में प्रणत हो जाएं और अपने मन को उन्हीं भगवान के पादार विंद में लगाएं। उसके पूर्व भावपूर्ण होकर भावग्राही भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय संवेद रूप में श्रद्धान्वित होकर प्रणत होकर भावपूर्ण होकर हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, बजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, बजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद
राधेश्वर भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री द्वारिका नाथ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री किशोरी राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री देवी दाई की जय हो। श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। सामने दिख रहे श्री बड़े देव की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। समुपस्थित भगवत भाव से प्रेरित श्री भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग और प्रेम के चलते इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए समुपस्थित देवियों और सज्जनों, भागवत कथा आज कहने का सौभाग्य तो मिलता ही है और भगवत कृपा है कि ये स्वरूप संन्यास जीवन मिला है और ये संन्यास जीवन मिला है तो ये भगवान जो गुणगण निलय हैं उनके गुणगणों के गान गाने के लिए ही मिला है। तो ये आनंद तो मिलता ही रहता है। भगवान के चरणों में अनुराग रख कर के कथा कहना ये तो जीवन का सौभाग्य है और परम सौभाग्य है। लेकिन आज कुछ विचित्र स्थिति है। कथा कहते हैं, भक्तों के बीच में कहते हैं, लेकिन आज सिर्फ भक्तों के बीच में कथा कहने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। आज सिर्फ भगवत चरणारविंद चरणानुरागी भगवत वृंद के बीच में कथा कहने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। आज जो अपने हैं उन अपनों के मध्य में और अपनों के साथ में भगवत भक्त हैं, अपने भगवत भक्तों के साथ में भगवान की मंगलमयी कथा का गान करने का सौभाग्य मिल रहा है। भागवत कथा जो जन्म से आरंभ होती है, जन्माद्यस्य यतः। भागवत का कथा का आरंभ भी जन्म से है, जन्माक्षर से आरंभ हुई है भागवत। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि इतर्थः, जन्म से आरंभ है। जन्म से आरंभ होने वाली, जन्म का परम कल्याण का हेतु सिद्ध करने वाली इस भागवत भागीरथी में कथा कह रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि में कह रहे हैं। और आनंद इसलिए है जिस भागवत के चलते, जिन भगवान के चलते, जिस भगवतामृत के चलते, जिस भागवती वार्ता और भागवत कथा के चलते, जिस भागवत ने हमारा जन्म सिद्ध किया है, हम चाहते हैं हमारी इस जन्मभूमि सिवनी जिला के भी सबका जन्म सिद्ध हो जाए, सबका जीवन का परिष्कार हो जाए, परम कल्याण हो जाए। जीवन का जन्म लेने का जो हेतु है वो भगवान के चरणाश्रित होने के लिए है। भगवत प्रेम
हमारे मन में आ जाए, हृदय में आ जाए, भगवत भक्ति का अविरल प्रवाह हमारे हृदय में निरंतर प्रवाहित होने लग जाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। उसी जन्म के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आप सब यहां पर बैठे हैं। ध्यान रखना, यहां पर ऐसे ही नहीं बैठे हैं। घर में भी बैठे रहते, वो भी बैठना था, लेकिन यहां बैठे नहीं हैं। यहां पर सिलेक्ट होकर के बैठे हैं। इलेक्ट होने वाले भोपाल में बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं। दिल्ली और भोपाल के लिए, नगर पालिका और नगर निगम के लिए इलेक्शन आवश्यक है। वहां इलेक्ट होना पड़ता है। वहां मान्यता ही तब मिलती है जब आप इलेक्ट होकर के गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, वहां इलेक्ट होकर के बैठते हैं और यहां पर इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट होकर के बैठते हैं। यहां सिलेक्शन है। भगवान ने अपने वरद हस्तों को जिनके ऊपर पधराया, भगवान ने कृपा का अवलंबन अपने कर कमलों के माध्यम से जिसके सिर माथे रख दिया, वो यहां बैठ गया। यहां बैठ गए तो ध्यान रखना, यहां का बैठना क्या है? अनंत विश्रांति है, हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो यहां बैठा है वो अनंत विश्रांति को प्राप्त कर लिया है। कब तक दौड़ोगे, कब तक भागोगे? दौड़ते भागते जिंदगी के बस उहापोह में अपने जीवन के जो परम आनंद का जो सिंधु स्वरूप है, उससे हम बहुत दूर चले गए। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, एक समय आता है, एक कालखंड आता है जब लगता है हम भी पलाथी मार करके बैठ जाएं, पालथी मार करके बैठें, कुछ विश्रांति हो, कुछ बस चिन्मय आनंद की प्राप्ति हो। तो हम बैठे हैं तो संसार के लिए नहीं बैठे हैं, यहां बैठे हैं सर्वेश्वर के लिए बैठे हैं। संसार के लिए बैठना अपने तरह से एक जीवन की नियति हो सकती है, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता, सौभाग्य नहीं हो सकता। संसार के लिए बैठे हो, ये दुर्भाग्य भी नहीं है, पर सौभाग्य ये भी नहीं है। सौभाग्य तो जो यहां बैठा है वो सौभाग्य है। भगवान के लिए बैठे हैं, सर्वेश्वर के लिए बैठे हैं, भगवत कल्याण के लिए, भगवत मार्ग में, भगवत मार्ग के पथिक बनने के लिए यहां पर बैठे हैं। ये हमारा जीवन का परम श्रेय कारक है, कल्याण कारक स्वरूप है। भागवत कथा तो अपने आप में समुद्र की तरह है, और सुना है कि मोती रत्न समुद्र में ही मिलते हैं। कितने रत्न हैं वो समुद्र में मिलते हैं। भागवत भावों का सागर है। इस भाव के सागर में भी कोई ना कोई एक रत्न उठा करके उस रत्न के विषय में चर्चा करना, भागवत को माध्यम बना करके उस रत्न पर चर्चा करना, और वह चर्चा हमारे कल्याण के लिए, जीवन का श्रेय के लिए हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग कथाएं हुई हैं। अभी गुरलू घाट में कथा हुई थी। जब वहां कथा हो रही थी तो वहां का भाव अलग था। तो वहां पर हमने भागवत कथा कही भागवत परम प्रेम पर, क्योंकि वहां आदिवासी वनवासियों के बीच में कथा, और आदिवासी वनवासी जैसा भोला कोई हो सकता है? और भोलापन कब आता है? भोलापन जब आता है जब व्यक्ति अपनी सहज स्थिति में होता है। भोलापन, भक्ति के मार्ग में भोलापन ही चाहिए।
ज्ञान के मार्ग में बूढ़ा बनना पड़ता है, वहां अनुभूति ही चाहिए, वहां ज्ञान के मार्ग में बूढ़ा बनना पड़ेगा, वृद्ध बनना पड़ेगा। कर्म के मार्ग में युवान बनना पड़ेगा, वहां सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। कर्म के मार्ग में युवान, ज्ञान के मार्ग में वृद्ध और भक्ति के मार्ग में बालक बन जाओ। यथा योग्यम तथा कुरु, आश्रित हो जाओ। और जब आश्रित हो जाते हैं माँ के, बालक अबोध होता है। भक्ति के मार्ग में बालक बनना है, बालक अबोध होता है। और जब वो प्रणत होता है माँ को, बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, रो रहा है, पीड़ा हो रही है, कोई ना कोई कष्ट हो रहा है और बालक रो रहा है, तो उसी प्रणत होने के चलते, समर्पित होने के चलते माँ इतनी संवेदनशील हो जाती है, उसे पता चल जाता है इसके पेट में दर्द हो रहा है कि इसके सिर में दर्द हो रहा है। माँ को मालूम हो जाता है, माँ जान जाती है कि कान में दर्द हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है। जब भगवान के चरणाश्रित हो जाते हैं अबोध बन करके, सहज भाव में, ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। ये भूलापन चाहिए, भक्ति के मार्ग में भूलापन चाहिए। हमारी दादी थी, अम्मा बोलते थे, खूब सारे हमारे दादाजी ने, दादाजी ने खूब सारे, जहां उनको कोई अच्छे से पत्थर लग जाएं तो उन्हें भगवान समझ करके घर में ला करके रख दें। पूजन वो कम करते थे, वो जब करते थे। अब पूजन की जिम्मेदारी अम्मा की। अब वो पूजन करें तो फूल तोड़ करके लाएं, और फूल तोड़ करके लाएं तो फूल तोड़ते जाएं और कहते जाएं, भगवान हमारी जय बोलो, भगवान हमारी जय बोलो। कितना समझाए, अरे ऐसे नहीं बोले अम्मा, बोल क्या बोले, अरे भगवान तुम्हारी जय हो, ऐसे बोलो। नहीं नहीं, भगवान हमारी जय बोलो। और सच मानिए वही भूलापन था, वही भक्ति की भावना थी। एकादशी का दिन भगवान हमारी जय बोलो करके भगवत धाम को चले गए। भोलापन चाहिए भक्ति के मार्ग में, बहुत दिखावा नहीं चाहिए, स्वाभाविक निश्चलता चाहिए। प्रेम के मार्ग में कहा जाता है ना, प्रेम में नेम नहीं चलता है। प्रेम सहज भाव में जीवन वाला, वो अपने आप में नियम निष्ठ होता है। जिस तरह से गंगा बहती है तो गंगा को बहाने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है ना, ना, वो अपनी स्वाभाविक निश्चलता में प्रवाहित हो रही है गंगा। उसी तरह से प्रेम की जो धारा है उसको बहाने के लिए स्वाभाविकता चाहिए, बनावटीपन नहीं चाहिए। बनावटीपन आ जाएगा तो बांध लग जाएगा, अवरोध हो जाएगा। ब्रजवनिताओं ने भी तो प्रेम ही किया है, और उन्हीं के प्रेम के चलते महारास में भगवान ब्रजवनिताओं को आमंत्रित करते, जहां गोपियां अपने अपने घर के काम में लगी हैं, झाड़ू कर रही हैं, बहोर कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, पतियों को भोजन दे रही हैं, अपने नित्य नैमित्तिक कार्य को कर रही हैं, रोज भगवान को याद करती थी। अब तक भगवान को याद करती थी, लेकिन आज भगवान को याद नहीं कर रही हैं, वरन अपने अपने संसार के काम में लगी हैं, और उधर भगवान उनको याद करने लगे। और भगवान याद करने लगे तो प्राण फूट दिए वेणु में, बजा दी वेणु। और जब वेणु बजी, सब ब्रजवनिताएं दौड़ दौड़ करके जाने लगी, भगवान के पास में जाने लगी, भगवान से मिलने के लिए जाने लगी। जब तुम्हारे जीवन में स्वाभाविक निश्चलता आएगी तो भगवान तुम्हारा सुमरन करेंगे। जब तो स्वाभाविक निश्चलता, कोई पाप ना रह जाए मन में, कोई ईर्षा ना रह जाए, कोई द्वेष ना रह जाए, किसी के लिए कोई निंदा ना रह जाए, जब सब जगत का व्यक्ति स्तुत्य लगने लगे, प्रणाम करने योग्य लगने लगे, सारा संसार सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सारा संसार भगवतमय लगने लगे, ईश्वरमय लगने लगे। और जब ईश्वरमय लगने लग जाए तो उस समय पर फिर भगवान ही हमारा सुमरन करने लगते हैं।
हम भगवान को याद करें, ये क्या हो गया? ये भक्ति हो गई। हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति तो है ही है। भगवान को, भक्त भगवान को जोड़ने वाला सूत्र यदि कोई है तो भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र से ही तो भगवान बंधे हैं हमसे। ये तो अपनी एक स्थिति है, लेकिन ध्यान रखना, भक्त भगवान को याद करे ये भक्ति है, लेकिन जब भगवान ही भक्त को याद करने लग जाएं तो ये क्या है? बोले भक्ति की पराकाष्ठा है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि भगवान ही हमको याद करने लग जाएं। और हाँ, गोपियों को भगवान ने याद किया, भक्ति की पराकाष्ठा उत्पन्न हुई। और जब भगवान भक्ति की पराकाष्ठा उत्पन्न हुई तब क्या हुआ? भक्ति की पराकाष्ठा उत्पन्न हुई तो भगवान ने वेणु बजाई, सबको बुलाया। और बुलाया तो सब ब्रजवनिताएं, सब गोपियां भगवान के पास चली गईं, पहुंची भगवान के पास में। और भगवान के पास में जाकर के, पहुंच करके सारी ब्रजवनिताएं अपने जीवन को भाग्य नहीं सौभाग्य के रूप में समझने लगी। लेकिन वहीं पर जब आ गया अभिमान, प्रेम की धारा बह रही थी, प्रेम की धारा बह रही थी, भक्त और भगवान को एक कर रही थी, जीव शिव को एक कर रही थी, आत्मा परमात्मा का मिलन करवा रही थी। लेकिन वहीं पर प्रेम की धारा में अवरोध आ गया। कौन सा अवरोध आया? हम विशेष हैं, हमारा कोई वैशिष्ट है, तब तो भगवान ने हमको बुलाया है और भगवान हमारे इशारे पे नाच रहे। ये त्रिलोकी के नाथ हैं, इस बात का एहसास है गोपियों को, ज्ञान है। और जैसे वो ज्ञान आया कि त्रिलोकी के नाथ हैं, तो एक भाव और आ गया, ये त्रिलोकी के नाथ हमारे इशारे पे नाच रहे हैं। और जैसे ही ये भाव आया, अभिमान आ गया। हाँ, अभिमान आ गया। अभिमान अवरोध है प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। मान और मद, ये प्रेम के मार्ग में, भक्ति के पथ में ये अवरोध पैदा करते हैं। न मान चाहिए, ना वहां पर कोई मद चाहिए। मान और मद। आप कहां आए हैं? भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए बैठे हैं। भागवत को भागीरथी कहा है, गंगा कहा है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा जो है ये गंगा है, मंदिर नहीं है। मंदिर में जाओगे, बाहर से ही ठाकुर जी के दर्शन करो, पवित्र होकर के जाओ। कितने सारे नियम है वहां जाने के लिए, समय पर जाओ नहीं तो पट मंगल हो जाएंगे। लेकिन गंगा, गंगा मां है, गंगा मां की भूमिका में है। और मां कभी ये नहीं कहती अपने पुत्र से, वह धरा धूसरित होकर के आया है, धूल मिट्टी में सना हुआ है, लेकिन मां कितने ही मूल्यवान वस्त्र क्यों ना धारण किए हो, कभी बच्चे से ये नहीं कहती है कि चा पहले स्वच्छ होकर के आ जा। ना ना, अपने पास में लेती है उसी महंगे वस्त्र से, और बच्चे को स्वच्छ बनाने लगती है, पवित्र बनाने लगती है। उसी तरह से गंगा भी है। गंगा ये नहीं देखती कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो कि कैसे हो, तुम पवित्र हो अपवित्र हो, जैसे भी हो, आ जाओ मेरी गोद में। ऐसे ही भागवत भागीरथी है। एक देखो, भागीरथी और गंगा भी दो हैं। एक भागीरथी गंगा है, एक भागवती गंगा है। यहां भी भेद है। भागीरथी गंगा के पास में तुमको जाना पड़ता है, वहां समय चाहिए, संपत्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। समय, संपत्ति, स्वास्थ्य, ये तीनों यदि आपके पास हैं तो उस गंगा के पास में आपको जाने की पात्रता है। लेकिन ये गंगा धन्य है, ये भागवती गंगा ये धन्य है, जिसने जहां बुलाया ये तो वहीं चल करके जाती है। उस गंगा के पास में जाना पड़ता है
और ये भागवती गंगा स्वयं भक्त के पास में चल करके जाती है। भक्त का कल्याण करने के लिए भक्त के पास में चल करके जाती है। ऐसी ये भागवती गंगा है। तो ऐसी भागवती गंगा में अवगाहन करने का, जीवन का सौभाग्य मिले, जीवन का सद्भाग्य मिले, जीवन का कल्याण का स्वरूप मिले, ये जीवन की सार्थकता सिद्ध करने का एक दिव्यतम स्वरूप इस भागवती गंगा में है। और ये भागवती गंगा आप सबको रसाद्र करे, कल्याणमय बनाए, जीवन का परिष्कार करे, इसलिए आपके द्वार पर कल चल करके आई है। अब कुछ हमारी भी एक निष्ठा होनी चाहिए, प्रमाद को त्यागें, आलस्य को त्यागें और चल करके जाएं, आचमन करें, मज्जन करें, पान करें। कुछ हमारी भी तो एक आवश्यकता होती है कि हम अपनी निष्ठा को और प्रबल करें, अपने आलस्य को त्यागें और चल करके कथा में, भागवती गंगा में अवगाहन करने की पात्रता रखें। आप हम सभी इस भागवती गंगा में अवगाहन करने के लिए पात्र बने। तो सिलेक्ट हो गए तो यहां बैठ गए, इलेक्ट हो गए तो भोपाल चले गए, हाँ दिल्ली चले गए। लेकिन मेहता जी, ये आपके बगल में जो बैठे हैं ना, कमल जी, ये इलेक्ट भी हुए हैं और सिलेक्ट भी हुए हैं। हाँ? तो इलेक्शन ने उनको वहां पहुंचाया, लेकिन भगवान का सिलेक्शन ने इनको यहां बैठा दिया। सिलेक्ट हो गए तो यहां बैठ गए। तो ये पात्रता है, भगवत कृपा है। इस बार हम विचार कर रहे थे कथा का उद्देश्य और कथा का सूत्र क्या होना चाहिए। ये भागवत सागर है, भाव सागर है। इस भाव सागर से कौन सा रत्न चुना जाए। जब आदिवासी वनवासी अंचल में कहे तो भागवत प्रेम पर कथा कही। इस बार अभी अभी मन में आया, विचार आया कि भगवान जो परमात्मा हैं, उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है। श्रुति भगवती स्वयं उस ब्रह्म का विवेचन करती है। तो श्रुति भगवती उस ब्रह्म का निरूपण करते हुए कहती है, वो परमात्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है। बोले रसो वही सा, वो परमात्मा रस रूप है, रस रूप है वो परमात्मा। और हम सब कौन है। ममेवांस जीव लोके जीवभूत सनातन, हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। ममेवांस जीवलोके जीवभूत सनातन, इसे ही भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने कहा, अपने भावों से कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो वै ना परः। जो 4 सूत्र दिए हैं, इस चतुर सूत्र में समझने जैसा भाव है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन मिथ्या का अभिप्राय यहां पर समझने जैसा है। मिथ्या का अभिप्राय असत्य नहीं है, असद है। असत्य में और असद में बहुत अंतर है, समझने जैसा। असत्य यानी है ही नहीं, असद यानी है तो, लेकिन आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, ये विवेक का परिचय लेना पड़ेगा यहां पर। क्योंकि संसार को मिथ्या क्यों मिथ्या नहीं कह सकते, संसार को असत्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो परमात्मा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो विशिष्येत सो सम्यहम्। भगवान कहते हैं पहले मैं ही था, संसार नहीं था। संसार के रूप में मैं ही हूं, और संसार नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। मतलब
भगवान ही इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। बनने वाला निमित्त कारण, बनाने वाला उपादान कारण। एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है, लेकिन बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। यह अभिन्न निमित्तोपादान कारण। संसार को बनाने वाले भी भगवान ही हैं और बनने वाले भी भगवान ही हैं। मकड़ी की तरह, जिस तरह से मकड़ी होती है, अपने अंदर से ही जाला बुनती है, अपने अंदर से ही बनाया। बनाने वाली कौन? जाला को मकड़ी। कहां से लाई मटेरियल? अपने अंदर से ही। उसी तरह से भगवान भी इस संसार को बनाने के लिए कहीं और से सामग्री नहीं लाते हैं, स्वयं ही संसार के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो भगवान ही बनने वाले, भगवान ही बनाने वाले, भगवान ही जब बनाने वाले हैं और बनने वाले भी हैं, तो सारा संसार क्या है? सारा संसार तो भगवतमय ही है। इसलिए तो कहा जीवो ब्रह्मो वै ना परः। इसलिए जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, जीव और शिव अलग। इसीलिए तो हमारे सनातन की जो व्यवस्था है वो क्या है? जीव को शिव बनना है। जीव शिव बनने के लिए है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को बोधित करने के लिए है। आत्मा परमात्मा बने, जीव शिव बने, इसलिए है। जीव आत्मा परमात्मा के स्वरूप को कब प्राप्त होगी? जब जीव के अंदर में, जब आत्मा के अंदर में जो जीव भाव आ गया है, माया का भाव आ गया है। जिस तरह से संसार है, असद क्यों है? क्योंकि इसमें माया मिली हुई है। माया, मां या, जो नहीं है उसको दिखाना, जो है उसको छिपाना, ये काम कौन कर रही है? ये माया कर रही है। जो है उसको छिपा लिया है, जो नहीं है उसको दिखा रही है। ये काम माया का है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है। और जब ब्रह्म सत्य है तो कहां है? दिख तो नहीं रहे, जगन मिथ्या, लेकिन दिख रहा है। माया ने यही किया। माया परमात्मा का आवरण है, वासना जीवात्मा का आवरण है। वासना ने, माया ने जीव शिव को विलग कर दिया है। इसमें माया का भाव हट जाए, परमात्मा का भाव आ जाए। वासना का भाव हट जाए तो जीव के, आत्मा के साथ में जो जीव भाव लगा है वो जीव भाव हट जाएगा। जीव भाव हट जाएगा, हम आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा। और जिस क्षण आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है वही अयमात्मा ब्रह्म। और जिस क्षण आत्मा का बोध हुआ, अयमात्मा ब्रह्म का बोध हो जाता है, उसी समय पर हम कहने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। लेकिन कब? जब देह गेह का नेह मिट जाता है, जब सांसारिक भाव, माया का भाव मिट जाता है, माया का आवरण निरावरण हो जाता है। हम निरावरण से युक्त हो जाते हैं, आवरण से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप बोधित होने लगता है। जीवो ब्रह्मो वही ना पर है। जीव ब्रह्म अलग अलग प्रतीत नहीं होते, जीव शिव अलग अलग नहीं लगते। जिस तरह से नदी बहती है, कब तक नदी का अस्तित्व है? जब तक वह अपने प्राणास्पद प्रीतम समुद्र से नहीं मिल गई है। जिस क्षण वह समुद्र से मिलती है, फिर नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस क्षण हम आत्मा जीव भाव से मुक्त हो जाती है, परम को प्राप्त कर लेती है, और उस परम को प्राप्त करने के बाद में फिर जीव भाव हट जाता है। फिर तो वहां सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही स्वरूप हमको बोधित होने लगता है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सत्यम परम धीमहि, जो सत्यम परम धीमहि है, वो सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमा। परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमा। सच्चिदानंदम परमानंदम, वह सच्चिदानंद है, परमानंद है,
उसका बोध हो जाता है। कब? जब हमें अपने आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है। आत्मा का स्वरूप का बोध हो जाए तो आत्मा सबके अंदर में है। जितने भी देहधारी हैं, वो चाहे कीट हो, पतंगा हो, कोई भी जीव है, कोई भी देहधारी है, उसने आत्मा को वर्ण किया है। और जिसने आत्मा को वर्ण किया है, प्रकारांतर से उसने परमात्मा को ही धारण किया है, परमात्मा को ही वर्ण किया है। आत्मा है तो परमात्मा है, आत्मा के स्वरूप में। लेकिन हाँ, उस आत्म तत्व को हमें प्राप्त करना है। ध्यान रखना, हम लोग कहते हैं ना, दो चीजें हैं हमारे साथ में, एक ज्ञान और एक नॉलेज, जानकारी। ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो परमात्मा का रूप है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कुआं खोदा अमुक आदमी ने, ध्यान रखना, आज तक संसार में कोई आदमी कुआं खोदा नहीं है, कुआं किसी ने बनाया नहीं है। वो कहता है कुआं मैंने बनाया, कुआं उसने बनाया ना, कुआं बनाया नहीं है। कुआं स्वमेव है, स्वाभाविक है, पहले से है। आपने सिर्फ वहां की मिट्टी हटाई है, कुआं वहां पहले से था। और कुएं में नीचे जल है, वहां जल है, वहां का जल स्वाभाविक जल है। स्वाभाविक निस्त्रहित होने वाला जल वो स्वाभाविकता से परिपूर्ण है। उसी तरह से ज्ञान को किसी ने नहीं बनाया, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, प्रज्ञानम ब्रह्म को। ज्ञान, हर आत्मा आत्मा है तो उसमें आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के अंदर में ज्ञान है, आत्मा के अंदर में बोध है, प्रबोध है। लेकिन हाँ, अंतर किसका है? बोले मिट्टी की आवरण का। मिट्टी का आवरण हट जाता है, निरावरण होता है, जल की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह से ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसमें ज्ञान ना हो, ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसमें परमात्मा का स्वरूप ना हो, ऐसी कोई धरती नहीं जहां पर जल ना हो। बस भेद है तो मिट्टी की परत का, मिट्टी के आवरण का। अज्ञानता के, मोह के आवरण से निरावरण हो जाते हैं, माया का आवरण हटा, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार में जितने भी जीवधारी हैं, सबके हृदय में वो आत्मा है। आत्मा यानी परमात्मा का स्वरूप है। और जब परमात्मा का स्वरूप है, सब देहधारी के अंदर में आत्मा है, तो प्रकारांतर से परमात्मा है। और जब प्रकारांतर से परमात्मा है तो निज प्रभु मैं देखहि जग कहि सन करहु विरोध। सब घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी बा घट की जाघट परगट होए। सब घट में वो परमात्मा बैठा है, सब हृदय में वो भगवान बैठा है। और जब सब घट में वो भगवान बैठा है तो ये समझ लेना चाहिए कि हम सबके अंदर में भगवत भाव का दर्शन करें, भगवत स्वरूप का दर्शन करें। और भगवत स्वरूप का दर्शन क्या है? श्रुति भगवती कहती है वो स्वरूप भगवान कैसा है? रसो वैसा है, वो रसरूप है। और जब वो रसरूप वो परमात्मा है तो सबके अंदर में उस रसरूप परमात्मा का दर्शन करना, इसी का नाम समरसता है, इसी का नाम समरस भाव है। तो हम चाहते हैं इस बार भागवत कथा कहें, लेकिन रसो वैसा रूप में परमात्मा की भागवत की कथा हो। भागवत की कथा रस भाव में हो, समरस भाव में। भागवत समरस, समरस का अभिप्राय सबके अंदर में भगवत भाव का दर्शन करना, ये भी भगवत भक्ति का एक श्रेष्ठतम अवलंबन है। और हमारे यहाँ ये हुआ है, देखा है, ऐसे उद्धरण है हमारे यहाँ पर, ऐसे ऐसे उद्धरण हैं। नामदेव जी महाराज, अरे नामदेव जी महाराज रोटी बना रखे हैं, रोटी बना करके रख रखे, रोटी बनाई, अब मैं इसमें थोड़ा घी लगा दूं, और घी लगा दूंगा तो फिर भगवान को भोग लगाऊंगा। क्यों? भगवान को भोग लगाना है तो घी लगाना आवश्यक है।
घृत नहीं होता है तो वो भगवान के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा सा घी तो लगा ही दो। इसलिए घी लगाने के लिए गए, कटोरी लेने के लिए घी की, और जैसे घृत की कटोरी लेने को गए उधर कुत्ता आया और कुत्ता रोटी लेकर के भागने लगा। आगे आगे कुत्ता रोटी लेकर, पीछे पीछे नामदेव जी। अरे मेरे विठ्ठला, मैंने तो उसमें घृत ही नहीं लगाया है, कैसे भोग पा रहे हो? अरे मेरे विठ्ठला, थोड़ा घृत तो लगा लेने दो, थोड़ा सा घी तो लगाने दो, थोड़ा सा चीनी तो डाल दूं उसमें, थोड़ा सा बूरा तो डाल दूं, घृत डाल दूं, बूरा डाल दूं, फिर पा लेना, फिर जिम लेना। पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते वो भाव की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान स्वयं विठ्ठल रूप में उस कुत्ते के अंदर से प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, परमात्मा प्रकट हो गए, ईश्वर प्रकट हो गए। जब जीव जीव के अंदर में, घट घट में तुम परमात्मा का दर्शन करने लगोगे, समरस रूप में परमात्मा का दर्शन करने लगोगे, तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए तुम्हें हर घट में भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवत भक्ति का इससे सौंदर्य और स्वरूप कहीं और हो नहीं सकता। तो इस बार हमने यही सोचा और सुंदर भाव भी आया कि जब हम प्रवेश किए गांव में, बड़ी स्मृति जुड़ी हुई हैं, तो सब स्मृतियों से होकर के जब हम आ रहे थे, अलग अलग लोग नजर आ रहे थे, सब तरह के अपने ही लोग। जब निकल करके कोई कलश लेकर के, कोई पुष्प लेकर के, कोई माला लेकर के, कोई थाली लेकर के, सब अपने अपने भावों से परिपूर्ण थे। और जब सबका भाव देख करके हम आगे बढ़ रहे थे, हमें सबसे अच्छा ये लगा, जिस स्थिति में, जिस प्रेम की स्थिति में, आपस में जो प्रेम था, सद्भाव था, जिस प्रेम और सद्भाव के साथ में हम आप लोगों को छोड़ करके गए थे, उसी प्रेम और सद्भाव के साथ में आज हमने आप सबको पाया। वरना गांवों की स्थिति ठीक नहीं है। और जब से पंचायती राज आया है मेहता जी, गांव गांव में अशांति, भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव के, अरे लड़ने तो छोड़ दीजिए, तूने उसको वोट क्यों दिया? आज से हमारे तुम्हारी छूटे मिटे, ऐसा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये चलती रहेंगी, इनके बिना संसार चलेगा नहीं। चलना है तो इन स्थितियों के साथ में, लेकिन अपने प्रेम को, अपने सद्भाव को, अपने भाईचारे को, इसको समाप्त ना होने दें। जो सद्भाव है उस सद्भाव को सदैव सदैव बनाए रखें। और ध्यान रखना, सद्भाव तभी बन करके विनिर्मित रहता है, युक्तायुक्त व्यक्ति तभी रहता है एक दूसरे से, जब तक हमारे जीवन में धर्म होता है। धर्म है तो हम सब जुड़े हुए हैं, और धर्म, यदि धर्म से विरत हो गए तो फिर समझ जाइए, कौन भाई, कौन बंधु, कौन पिता, कौन माता, कौन पड़ोसी, कौन गांव का। विचार करो, हमारे जो उदार चेता ऋषि रहे हैं, उन्होंने कितना बड़ा दृष्टिकोण रखा। आज तो टेक्नोलॉजी का युग आया, और टेक्नोलॉजी ने कितना नजदीक पहुंचा दिया हमको एक दूसरे के, कितना समीप पहुंचा दिया। और वो समीपस्थ होने के चलते पाश्चात्य जगत ने, भौतिक जगत ने, भोगवादी जगत ने इस संसार को नाम दिया ग्लोबल विलेज, एक वैश्विक गांव। या तो लोगों ने बाजार नाम दे दिया, जहां विनिमय होता है आपस में, एक दूसरे को खरीदते बेचे चले अपने रास्ते। लेकिन हमारा उदार चेता ऋषि ऐसा नहीं कहता। उदार चेता ऋषि कहता है, भारत का संत कहता है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी विश्व वसुंधरा, विश्व वसुधा, ध्यान रखना, एक परिवार है, एक कुटुंब है। गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत परिवार हैं। सब परिवारों की अपनी अपनी समस्याएं, अपनी अपनी समस्याओं के निराकरण करने के लिए यत्न प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग।
तो हमने ध्यान रखना, गांव नहीं कहा है, सारे विश्व वसुधा को परिवार कहा है, कुटुंब कहा है। सारे विश्व में कहीं भी कोई समस्या आ जाती है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। दो तरह की तो संस्कृतियां हैं, दो तरह की संस्कृति। एक वो संस्कृति जो आतंकवाद को जन्म देती है, अतिवाद को जन्म देती है। एक वो संस्कृति होती है जो उस अतिवाद को पोषित करती है। दोनों अंधकार पैदा कर रही हैं, अंधकार के लिए प्रयत्न है उनका, लेकिन अंधकार कितना ही घनघोर क्यों ना हो, हाँ? एक छोटी सी लौ जल जाती है, एक छोटा सा दीपक जल जाता है, वो घनघोर से घनघोर अंधकार को समाप्त कर देता है। और भारत भूमि में जन्म लेने का हमारा सौभाग्य ही यही है कि सारे विश्व वसुधा को हम परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। सब लोग अंधकार फैला रहे हैं, लेकिन हम वो सनातन धर्मी हैं, वो हम वेद पाठी लोग हैं, वेद सनातन को मानने वाले हैं, वैदिक सनातन सत्य को मानने वाले हैं। वो सत्य को, वो सत्य का प्रकाश, वो सत्य का प्रकाश कौन सा है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ए विद्यते। हमने संसार के भौतिक धन को अपना जीवन का धन नहीं माना है, सारी संसारिक भौतिक संपदा को अपना धन नहीं माना। हमने धन माना तो किसको धन माना? हमने धन माना है तो ज्ञान को धन माना है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के प्रकाश के उद्भासन ने, ज्ञान के वन भास्कर ने सारे त्रैलोक्य के अंधकार को मिटा दिया है। इसलिए तो हम विश्व गुरु रहे, हमने विश्व मंगल की कामना करी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की उदात्त भावना, ये हमारी वेदों की देन है, हमारे सनातन की देन है। सारे विश्व का मंगल कल्याण कोई कर सकता है तो हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है। और ये सनातन संस्कृति इसलिए हमारे लिए गौरव का विषय है क्योंकि सारा विश्व भगवान का रूप है। ईश्वर सर्वभूतेषु लेकिन हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सारी विश्व वसुधा भगवान का रूप है, लेकिन ये भारत भूमि भगवान का हृदय है। शरीर का कोई अंग विकृत हो जाए, अलग कर दो, यदि धड़कन धड़क रही है जीवन चलता रहेगा, और यदि धड़कन धड़कना बंद हो गई तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उसी तरह से सारे विश्व का अस्तित्व तब तक है जब तक भारत भूमि में धर्म की धड़कन धड़क रही है। धड़कन धड़क रही है धर्म की, और जिस दिन धर्म की धड़कन धड़कना बंद हो जाएगी उस दिन ध्यान रखना सारा विश्व प्रलयंकारी प्रलय में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए भारत भूमि का महत्व है। हम जो धर्म, ध्यान रखना, हमारा धर्म सिर्फ पूजन पाठ तक आबद्ध नहीं है, मंदिर और देवालय तक हमारा धर्म आबद्ध नहीं है। हाँ, मंदिर में भी, देवालय में भी, पूजा पाठ में भी हमारा धर्म बसता है, लेकिन ध्यान रखना, धार्यति धारणा इति धर्मा, पवित्र भावना, किसी के कल्याण की कामना कर देना, लोक मंगल की जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त कर लेना, ये भी एक प्रकार का धर्म है। मेरा आदिवासी भाई आपस में मिलता है और वो आपस में कह लेता है, क्या कहता है? जय सेवा, जय सेवा, जय सेवा। ध्यान रखना, वो जय सेवा का अभिप्राय क्या है? वह भी एक प्रकार का धर्म का जोड़ने का है। वो कौन सा है? बोले सेवा अधिकते धर्म कठोरा। सेवा अधिकते धर्म कठोरा। क्यों अधिक कठोर है? सेवा के धर्म के लिए आपको भोलापन चाहिए, स्वाभाविकता चाहिए, अपनी प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, अपनी स्वाभाविक निश्चलता से आपको जुड़ना पड़ेगा। बनावटीपन, दिखावटीपन से वहां की पूजा नहीं हो पाएगी। हमारा धर्म बहुत व्यापक है। कहीं वह गुण के रूप में है, जल का गुण है शीतलता, अग्नि का गुण है दहनता, वहां गुण धर्म है। और माता पिता की सेवा करना यहाँ कर्तव्य धर्म है। सैनिक जाकर के खड़ा हुआ है
बॉर्डर में खड़ा हुआ है। आप लोग यहां आ रहे थे, हमारे पुलिस वाले बंधु सब लाइन लगा करके आप लोगों के आगे पीछे खड़े थे। क्या कर रहे थे? वो सेवा कर रहे थे। वो सेवा भी एक धर्म है। सेवा भी धर्म है। वो वहां उसका सेवा धर्म है। सैनिक का सेवा धर्म है, पुलिसकर्मी का सेवा धर्म है, चिकित्सक का सेवा धर्म है, शिक्षक का ज्ञान देना, वो ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान दे रहा है, वो भी उसका अपना एक धर्म है। वो धर्म से को लोगों को संसार का ज्ञान कराना, सर्वेश्वर का ज्ञान कराना, बोध देना, ये भी एक तरह का धर्म है। तो धर्म की बहुत व्यापक, क्यों धर्म व्यापक है? धर्म कौन है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और सत्य कौन है? सत्य एव सनातना। जो सत्य है, सनातन है, नित्य नित्य है, त्रिकाल अबाधित है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है और जिसको किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए उसे कोई मिटा भी नहीं सकता। सनातन को मिटाने वाला मिटा है, सनातन कभी नहीं मिटा है और सनातन कभी मिट भी नहीं पाएगा। शाश्वत सत्य का नाम, शाश्वत सनातन, उसका नाम धर्म है। और वो धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। भगवान स्वयं धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। भगवान स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। जो विष्णु हैं वही धर्म के स्वरूप हैं। विष्णु का अभिप्राय होता है व्यापक, और व्यापक का अभिप्राय होता है जिसका कहीं अभाव ना हो, जिसका कहीं अभाव नहीं है, वो धर्म है। जहां जाओगे निष्ठा से जो कर्म करोगे वही धर्म बन जाएगा। निष्ठा से जो पालन करोगे वही धर्म बन जाएगा। इसलिए धर्म बहुत व्यापक है। वह धर्म हमको यत्र तत्र सर्वत्र मिल जाएगा। तो एक स्वरूप है ज्ञान। तो ज्ञान भी जो है हमको कहां मिलता है? अपनी आत्मा के अंदर मिलता है। वो ज्ञान है। आत्मा के स्वरूप का बोध होना, यही ज्ञान का प्राकटीकरण है। वो ज्ञान स्वाभाविक है। वहां भी जल मिल रहा है। एक जल पानी की टंकी में भी है, वहां भी जल है, कुएं में भी जल है। लेकिन भेद क्या है? कुएं के जल में और पानी की टांकी में जो जल है उसमें भेद क्या है? बोले भेद सिर्फ इस बात का है, यहां जो जल है वह स्वाभाविक जल है और वहां कलेक्शन का जल है, एकत्रित किया गया जल है, वो एकत्रित किया गया है। और यहां पर स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक जल, इसकी दीवार नीचे जा रही है, उसकी दीवार ऊंची उठ रही है। तुम जितनी जानकारियां एकत्रित करके रखोगे वो जानकारी का जल है। जानकारी का जल अहंकार की दीवार पर ही खड़ा रहता है। और यहां पर जो जल है ये स्वाभाविक जल है भैया। इसलिए स्वाभाविकता में जियो। अपनी स्वाभाविकता में जीना, अपनी निजता में जीना। हाँ, किस नशे में हो? एक नशा अहंकार का, ज्ञान का, फलाने का, डिकाने का, और एक नशा जो हम बाहर से भी लेते हैं। हाँ? ध्यान रखना, जितना अहंकार का नशा खतरनाक है उतना ही ये जो तुम यहां पर बनावटी नशा लेते हो ये भी बहुत खतरनाक है। ये जन्म को और तुम्हारे जन्म को और जीवन को दोनों को ही निरर्थक कर देता है। दोनों को अभिशाप, तुम्हारा जन्म भी अभिशाप और तुम्हारा जीवन भी अभिशाप बनाने वाला तत्व कोई है तो वो ये सुरा है, नशा है। नशा से मुक्त होना चाहिए। हर तरह का नशा, हर तरह का व्यसन। हाँ, यदि नशा हो तो नशा एक होना चाहिए, वो होना चाहिए भगवत भक्ति का नशा होना चाहिए, भगवत आराधना का नशा होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का नशा होना चाहिए। ये नशा होना चाहिए। लेकिन हम तो वो नशा ग्रहण कर रहे हैं जिससे हम कहाँ जा करके पड़े हैं,
खुद को ख्याल नहीं रहता, हाँ, खुद को पता नहीं रहता। 2-4 दिन बाद लोग बताते हैं तुम कहाँ पड़े थे, हाँ? कुत्ते बिलैया तुमको प्यार दुलार करके चले गए, तुमको पता ही नहीं चला, हाँ? हाँ? ऐसा नशा मत करो, दूसरे दिन तुम मुख दिखाने लायक न रह जाओ, हाँ? नशा वो करो जहां जाकर के भगवान को कह सको, भगवान जैसा तुमने भेजा था मैंने तुम्हारी आन पर, मान पर, मर्यादा पर कोई आंच नहीं आने दी। भगवान के सामने छाती ठोक करके खड़े तो हो सको, अपनी नाक तो दिखा सको। पूंछ तो सबको चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए, लेकिन नाक की भी तो चिंता करो। हनुमान जी नाक की चिंता करते गए। हनुमान जी, हमारे राजेश्वरानंद जी थे, बड़ी सुंदर बात कहते थे, विनोद विनोद में कहते थे, लेकिन बात बड़ी मजे की कहते थे, बड़ी पते कहते थे। वो कहते थे एक बार लोगों को पूंछ की बड़ी चिंता है, और हनुमान जी को पूंछ की चिंता नहीं है, उनको अपनी नाक की चिंता है। जब गए, पहुंचे लंका में, और लंका में गए तो रावण ने कहा भाई इसने ऐसा अपराध किया, इसको दंड देना चाहिए। क्या दंड दें? बोले अंग भंग कर दो। अंग भंग का जैसे ही तो तुरंत चिंता आई नाक की। क्यों आई? क्योंकि लक्ष्मण जी ने इनकी बहन की नाक काटी थी। ऐसा ना हो कि अंग में तो नाक भी एक अंग है, ऐसा ना हो कि नाक काटने के लिए बोल दें। सब कट जाए, लेकिन नाक कटा करके तो नहीं जाऊंगा। नाक कटा करके जाऊंगा तो अपने भगवान को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? उसे नाक की चिंता। और जब नाक की चिंता आई तो सोचने लगे कि नाक को तो बचाना है कैसे भी करके, तो पूंछ चली जाए पर नाक नहीं जाना चाहिए। हम सबको पूंछ की चिंता है, हाँ, और कितनी व्याख्या कर, इनकी तो बहुत पूंछ है, इनके तो यहां से लेके वहां तक पूंछ है, इनकी तो पूंछ ही पूंछ है, हाँ? एक अहंकार में जी रहे हैं हम। एक वो भी एक नशा है पूंछ का। और कई लोग इतने अवसाद में चले जाते हैं, हमारी तो पूंछ ही नहीं है। अरे पूंछ पशुता की निशानी है, पशुता से ऊपर उठो, पूंछ के भाव से ऊपर उठो। पूंछ भाव को त्यागो, मान सम्मान अभिमान इन सब से मुक्त हो। भक्ति मार्ग के पथिक बनना चाहते हो तो, भक्ति के अवलंबन को स्वीकार करना चाहते हो तो, इनकी तो हर जगह पूछ है, इनकी तो भोपाल तक, इनकी तो दिल्ली तक पूछ ही पूछ है, इतनी लंबी पूछ है। हम लंबी पूछ पर प्रसन्न हो रहे हैं, और हनुमान जी अपनी पूछ को त्याग करने के लिए रावण के यहाँ खड़े हुए हैं। पूछ चली जाए पर नाक नहीं जानी चाहिए। उसी पूंछ को लेने लगे, चूमने लगे, पुचकारने लगे, गले से लगाने लगे, छाती से लगाने लगे। रावण को समझ, हाँ हनुमान जी पूंछ को त्याग देना चाहते हैं, नाक को बचाना चाहते हैं। भैया चिंता करना तो ध्यान रखना अहंकार का त्याग हो, संसार के सारे नशाओं से हम मुक्त हो जाएं। और एसपी साहब आपसे विशेष प्रार्थना रहेगी, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की जन्मस्थली है, और जिनको साक्षात शिव का स्वरूप तो माना ही जाता है, शंकरम शंकराचार्यम।
ऐसी दीदीप्यमान, ऐसी अवर्णीय जो छवि, जो स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान का था, और स्वरूप के साथ साथ में जो उनका आभा मंडल था जीवन के चरित्र का, वो बहुत अद्वितीय था। सिवनी वाले कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। उनका यहाँ अवतरण होना, यहाँ पर एक एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। और जब बहुत बड़ा उपकार है तो हम चाहते हैं कि सिवनी जिला ऐसा महापुरुष ने जिसने जन्म लिया हो, अवतरण लिया हो, तो वो सिवनी जिला वैसा नजर आना चाहिए। नशा ने सारी दुनिया को त्राहिमाम करके रखा है। हम चाहते हैं सिवनी जिला को आप ही सुधार सकते हैं, आप ही सुधार सकते, क्योंकि आपके विषय में हमने जो सुना है वो बहुत विलक्षण, जो आप इस वर्दी में साधु स्वरूप में है, जो ज्ञान, जो धर्म के विषय में जितना भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, वो बहुत अद्भुत है, विलक्षण है। और ऐसे भाव रखने वाले व्यक्ति से ही हम अपेक्षा रख सकते हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपका व्यासपीठ से स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। और साथ साथ में आप मेरे ख्याल से मालवा प्रांत से, मालवा भूमि तो बहुत अद्भुत है। महाकाल की बड़ी कृपा है वहाँ पर तो, और महाकाल की जहाँ कृपा हो और महाकाल के कृपा के अवलंबन को जो प्राप्त किया हो, तो फिर संसार के जो छोटे छोटे काल उसके सामने कहाँ टिकने वाले हैं। साले काल कंटकों को आप दूर करेंगे। और आज की कथा को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है। भगवान ही सच्चिदानंद घन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भगवान ही सत्य स्वरूप है। संसार तो मिथ्या है, संसार तो नाशवंत है। मिथ्या का अभिप्राय क्या है? जैसा हम देख रहे हैं वैसा ना होना, जिसमें नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, वही उसका अभिप्राय मिथ्या है। मिथ्या है, परिवर्तन है। माया परिवर्तन ला रही है। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं। जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। यहां नित्य निरंतर परिवर्तन है, इसलिए संसरति यदि संसार, सरकने वाला परिवर्तनशील ये संसार है। एकमात्र जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो है परमात्मा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत अनंत है। सबका अंत होता है, परमात्मा का अंत नहीं है। वो यहां भी है। केवलारी में जाओगे साठई छूट जाएगी, केवलारी मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा वहां भी मिलेगा। हाँ? सिवनी जाओगे केवलारी छूटेगी, सिवनी मिल जाएगी। केवलारी छूटी पर सिवनी मिली, लेकिन सिवनी मिली तो सिवनी में भी वो भगवान मिला। जहां जहां जाओगे वहां वहां भगवान को ही पाओगे। संसार छूटेगा लेकिन सर्वेश्वर नहीं छूटेगा, परमात्मा नहीं छूटेगा, भगवान नहीं छूटेगा। इसलिए आश्रय लेना है तो एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। ईश्वर का अवलंबन स्वीकार करना चाहिए, भगवत अवलंबन ही स्वीकार करना चाहिए। सत्यम 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 सच्चिदानंदम स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायमा, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। वह परमात्मा जो अपनी कृपा के अवलंबन से संसार को बनाता है, संसार का निर्माण करता है, वह परमात्मा संसार को बनाता भी है, पालन भी करता है और संहरण भी करता है। संहार का हेतु भी वही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति ही नहीं करता है, सृजन पालन संहरण जिसके हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, जिसके चरण शरण में जाने से पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण को हम नमन करते हैं। ऐसे भगवान
जो माया मोह निरासश्चा, जिनके चरण शरण से माया मोह का निवारण हो जाता है और भगवत भक्ति का अवलंबन हमको प्राप्त होता है। सूत जी महाराज ऐसी ही परम पावनी कथा सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं, जो कलिकाल में सबसे बड़ा यदि संकट है तो मृत्यु का ही संकट है। और जब मृत्यु का संकट सुखदेव जी को भी राजा परीक्षित को भी आया, तो संकट को निवारण करने के लिए डॉक्टर वैद्य नहीं, उन्होंने बुलाया तो एक संत को, शरणागति ली तो सुखदेव जी जैसे निवृत्त पारायण महत्पुरुष के चरणों में जाकर के सन्निधि में जाकर के बैठ गए। उनके चरण सन्निधि में बैठ करके और उन्होंने कथामृत को प्राप्त किया, सुधामृत को प्राप्त नहीं किया। कथामृत क्या करेगी? तुम्हें दिव्य जीवी बनाएगी। और सुधामृत बोले दीर्घ जीवी, बोले मुझे दीर्घ जीवी नहीं बनना है, मुझे दिव्य जीवी बनना है। इसलिए मुझे कथामृत चाहिए, जिसको ब्रह्मा जी भी जिसके लिए जय जयकार करते हैं, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि 7 दिन में मुक्ति देने वाला यदि कोई तत्व है तो वह भागवत तत्व है, वो भागवत है, उस भागवत में अवगाहन करें। इसलिए उन्होंने इसकी भागवत की महिमा गाई। नारद जी महाराज जिन्होंने 7 दिनों में ये कथा की, जो 7 दिन की परंपरा किसने डाली? बोले नारद जी महाराज ने डाली। नारद जी महाराज जो 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, 7 दिन कथा सुनी। बोले हाँ, कहाँ सुनी, कैसे सुनी, क्यों सुनी? बोले जब नारद जी को पता चला कि मानव देह धारण करना, जिसके लिए देव भी लालायित होते हैं, चलो मानव देह धारण करके संसार में जाएं, संसार में आए, लेकिन संसार में आए तो हर जगह दुख पाया, क्लेश पाया, परिवारों में संघर्ष पाया, गृहस्थ जीवन में भी संघर्ष देखा। तो सारे संघर्षों को तीर्थों में कहाँ नहीं गए, वो सब जगह गए, लेकिन कहीं में मन में विश्रांति नहीं आई। तो तो श्रीधाम वृंदावन आए, मन को प्रसाद मिला, लेकिन वहां पर एक नव यौवना को रुदन करते हुए देखा। वो कौन थी? भक्ति महारानी। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य की पीड़ा के चलते, अपने ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्रों की पीड़ा के चलते दुखित है। मेरे पुत्रों का कल्याण करो। नारद जी से निवेदन किया। नारद जी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथ सुनाए, गीता पाठ मुहुर्मुहु बहुत पढ़ा, रे ज्ञान प्रबोध्यताम, रे वैराग्य प्रबोध्यताम, लेकिन उनको प्रबोध नहीं आया। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सूचना संत देंगे। तो वह भ्रमण करते हुए बद्री विशाल आए, वहीं पर उनको सनकादि मिले। सनकादियों की प्रेरणा से ही फिर उन्होंने भागवत कथा का आयोजन गंगा द्वार समीपेसु, गंगा के घाट पर हरिद्वार में इस कथा का समायोजन किया। हरि का द्वार और हर का द्वार दोनों हरिद्वार में हैं, इसलिए वहीं आयोजन किया और वहाँ कथा का समायोजन हुआ। तो समायोजन में नारद जी महाराज श्रोता बन करके, सनकादि वक्ता बन करके, बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा सब वहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए। भक्ति महारानी स्वयं वहाँ कथा श्रवण करने के लिए आई। पूछा, हे वाले तुम कौन हो? तब उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ। ओहो, भक्त और भगवान को एकाकार कराने वाली, भक्त और भगवान को एक स्वरूप एकात्म भाव पर बनाने वाली परम प्रेम रूपा, हे भक्ति स्वरूपा, तुम कथा में आई हो, तुम्हारा स्वागत है। कथा सुनना चाहती हो? बैठ जाओ इस हृदय में, इन हृदय में, इन भक्तों के हृदय में, वहां ही तुम्हें कथा श्रवण करने को मिलेगी। तो वहां कथा का आरंभ हुआ। तब यहां पर कथा श्रवण से क्या लाभ है? तब ये पूछा, तब उन्होंने बताया। तब सनकादि कहते हैं, कथा श्रवण से क्या नहीं मिलता है? क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे, जो सप्ताह पर्यंत कथा श्रवण कर लेता है वह परम पावन और पुनीत हो जाता है। प्रेत योनि में भी चला जाए। प्रेत योनि में? बोले हाँ। कोई दृष्टांत है?
क्योंकि बिना दृष्टांत का सिद्धांत समझ में नहीं आता। एक दृष्टांत है किसका? बोले एक दृष्टांत है आत्मदेव का। आत्मदेव सूत्रात्मक भाव में समझे। आत्मदेव कौन है? जो तुंगभद्रा नदी के तट पे रहता है। तुंग यानी होता शरीर, भद्र यानी कल्याण। ये शरीर क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति के लिए शरीर है। इसमें आत्मदेव यानी आत्मा रहती है शरीर में, कल्याण करने वाले शरीर में आत्मा का वास। लेकिन उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली का मतलब क्या हुआ? धुंधली का मतलब है धुंधर। धुंधर एक जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन करते रहे, ज्ञानी बन नहीं पाए, अज्ञानी अपने आप को मानने को तैयार नहीं है, उसी का नाम धुंधली है। कुतर्कणी बुद्धि, उसी का नाम। उसी के साथ में विवाह हो गया, और विवाह हुआ, संतान नहीं हुई तो प्राण देने के लिए चले गए। संत ने समझाया, लेकिन संत की बात समझ में नहीं आई तो फल दे दिया। इदम, इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षम पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। ले जाकर की पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। कहा था खिला देना। हम सत्संग करते हैं, फल मिलता है बुद्धि को खिलाने के लिए, लेकिन हम बुद्धि के हाथ में दे देते हैं, खिलौना बना लेती है। कुतर्क करने वाली वह बुद्धि उस सत्संग के फल को ग्रहण नहीं करती है, वरन गाय को खिला देती है। और अपनी बहन के पुत्र को ही अपना पुत्र, अपने पति को, आत्मदेव को बता देती है। आत्मदेव ठगा गया पत्नी के द्वारा। नाम अपने उस बहन के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, गाय को फल खिलाया था, संत प्रसाद था, कैसे निष्फल जाता। उसने एक मानव पुत्र को जन्म दिया, मानव पुत्र, लेकिन कान तो गाय जैसे थे। नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण का अभिप्राय होता है गाय के कान जैसा, लेकिन संतों ने इसकी अलग व्याख्या करी। गोकर्ण, गो यानी ज्ञान, कर्ण यानी कान। गोकर्ण यानी कान से सुना गया ज्ञान, श्रवण समृद्ध ज्ञान का नाम गोकर्ण है। जब तक तुम श्रवण नहीं करोगे तब तक तुम करोगे नहीं, और जब तक करोगे नहीं तब तक तुम तरोगे नहीं। सुन लेना एक बात है, लेकिन उसे जीवन में आचरण व्यवहार में लाना एक बड़ी बात है। हम तो कहते हैं कथा में बैठो, लेकिन कथा में बैठने के साथ साथ में तुम पर कथा बैठ जाए तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाए। यही भाव होना चाहिए, और ये भाव होना जीवन का परम कल्याण का हेतु बने। तो यहां पर गोकर्ण जी पंडित हैं, ज्ञानी हैं, धुंधकारी दुष्ट है। इतना दुष्टता किया कि घर परिवार छोड़ देना चाहिए, प्राण त्याग देना चाहिए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी पुत्र से आकर कहने लगे, ऐसा लगता है अब तो मर जाना चाहिए। क्यों? पुत्र है। पहले भी मरने के लिए जा रहे थे, पुत्र नहीं था, अब मरने को जा रहे। संसार यही है, ये खाए बोराए जग, ये पाए बोराए। हाँ, कोई पाने के लिए पागल है और कोई पागल पाकर के पागल है। यही होता है। अब क्या करें? पिताजी से उसको समझाया गोकर्ण जी ने, 2 श्लोकों में ज्ञान दिया, वह गोकर्ण गीता कहलाता है। देहे अस्थिमान सरुधरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्या निजम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग ऋषिको भवभक्ति निष्ठा। देहे अस्थिमान सुरुधिरे, संसार को बांधने वाली ये 2 ही अस्थियां हैं। एक है देह, देह यानी अहमता, देह के साथ के संबंध, ममता, अहमता, ममता की डोरी ही हमको बांधती है। इनसे मुक्त हो जाए, इनसे भगवत भक्त, भगवत रसिक बन करके, भगवत प्राण बन करके, भगवत चरणों में आश्रित होकर के गुण गण निलय भगवान श्री गोविंद के गुण गणों का गान भी करो, श्रवण करो, उनका स्मरण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। ये बात समझाई, और आत्मदेव जी वहीं घर परिवार छोड़ के चले गए। गोकर्ण जी यात्रा करने चले गए, और यहां पर धुंधकारी ने इतना दुष्टता किया कि सारा धन व्यसन व्यभिचार में समाप्त कर दिया। फिर मांगने लगा और 2 माह से,
माँ ने कहा अब तो कुछ बचा नहीं, लात मार दिया माँ को। आज माँ को ग्लानि हुई, जिस पुत्र को मैं बचाती थी पिता से, इसके दोषों को छिपाया, आज इसी पुत्र ने लात मारी, और लात मारी तो अंधकूप में कूद करके ग्लानिवश अपने आप को समाप्त कर लिया। पंच वैश्याओं को ले आया। ये पंच वैश्य कौन है? जो पंच विषयों को भोग रहा है। ध्यान रखना, जो अविवेक से, विवेक से नहीं, जो अविवेक से इन पंच विषयों को भोग रहा है वही धुंधकारी है। उन पंच वैश्याओं ने, पंच विषयों की आसक्ति ने उसे प्रेत बना दिया, मार करके गाड़ दिया घर में, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी आए, देखा कि वह तो प्रेत बन गया है, तेरा उद्धार कैसे करूं? बोले भगवान सूर्य नारायण से पूछूंगा। सूर्य बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं। एक बात, बड़ी अच्छी बात चली हमको मेहता जी, हम लोग कथा में बताते थे बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव हैं सूर्य। अभी दिल्ली में थे, विटामिन B12 कम हो गया, विटामिन D3 कम हो गया, डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ये क्यों कम होता, हमने पूछा तो उन्होंने बोला सूर्य के कारण। तो हमने कहा ना होने से क्या दुष्प्रभाव होता है? बोले इसमें मेमोरी लॉस होती है, और दूसरा बोले रोग जो हैं सीधे प्रवेश कर जाते हैं। मतलब रोगों को रोकथाम का जो कारण बनता है ये सूर्य भगवान। हम कहते थे घृणी सूर्याय नमः, रोग से मुक्त कर देता है। तो बुद्धि को भी प्रकाशित करते हैं, रोग से मुक्ति देने वाले देव सूर्य हैं। भवरोग से भी मुक्ति देंगे, बुद्धि का भी प्रकाशन करेंगे, ज्ञान का भी प्रकाशन करेंगे। भागवत कथा श्रवण कराओ अपने भाई को। भागवत कथा श्रवण कराया। 7 गांठ वाले बांस में थे। ये ग्रंथि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की ग्रंथियां हैं। इन्हीं में बंधे हुए हैं ग्रंथियों में। सप्त ग्रंथि विवेधनम, 7 दिन में 7 ही ग्रंथि टूट गई। और जैसे 7 ग्रंथि टूटी, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता, भगवत धाम को जाने लगा। सामने आया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया। भैया कौन हो? नहीं पहचाना? मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी तेरे ये ठाट। बोले धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ये भगवान की मंगलमयी कथा जो हमारी जैसे प्रेत को भी परम पावन पुनीत बना देती है, मंगल कर देती है। ऐसा भाव प्रकट किया और भगवत धाम को गए। पुनः आयोजन किया। गोकर्ण जी ने भागवत का जितने लोग थे उतने ही विमान आए, सब भगवत धाम को गए। यहाँ पर ये गोकर्ण भी कल्याण को प्राप्त करते हैं। धुंधकारी भी प्रेत योनि से भगवत धाम को जाता है। हम और आप भी संसार की विषय वासना से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति के अवलंबन को प्राप्त करें। देखो भाई, भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। हाँ, गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। क्यों? बोले वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो एकांत शांत में कंदरा में बैठ करके भगवत भजन कर रहे हैं, मेरा ध्यान मनन कर रहे हैं, ब्रह्मानंद वाले। लेकिन उनसे श्रेष्ठ मुझे वो लगते हैं, प्रिय वो लगते हैं जो अपना भी आत्म कल्याण करते हैं। और ये साठई वालों की तरह कमल भाई के साथ में मिल करके, राजेश आदि सब लोगों के साथ मिल करके अपना तो कल्याण करते ही करते हैं और आसपास वालों का भी कल्याण करवा देते हैं। वो बहुत मुझे प्रिय लगते हैं। ऐसा भाव के साथ में आज कथा के महात्मा को हम यहीं पर विश्रांति दे रहे हैं। हमारे कमल भाई को हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे। इसलिए नहीं कि वो विधायक हैं, इसलिए कि वो आदिवासी कुल में जन्म लिए। और आदिवासी कुल में जन्म लेने के बाद में उनकी माँ के प्रति जो निष्ठा है, भगवान के प्रति जो निष्ठा है, एक तो ये बड़ी बात है ही है, माँ के प्रति निष्ठा और भगवान के प्रति निष्ठा। क्षेत्र इनका, यहाँ उनसे कोई वोटर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ उनका कोई वोटर नहीं है। लेकिन उनको लगा कि महाराज जी के जन्म स्थली में कोई कार्यक्रम हो रहा है। और साठई वालों का जब भाव प्यार देखा, आसपास सब गांव के लोगों की जो एक भागवत के प्रति अनुराग देखा, तो उनके मन में भी निष्ठा आई और कहा महाराज जी मैं पूरे 8 दिन साठई में रह करके पूरे तन से, मन से और धन से
इन ग्राम वासियों के साथ में रह करके मैं पूरे कथा के भाव में रहूँगा। और उनके साथ में सारे लोग लग गए। और हमारे एसपी साहब से हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फ़ोन में बात हुई और आपके विषय में हमने बहुत सुन रखा था कि आपको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। चाहे हम जीवन में जो हमको कर्म मिला है वो तो अपने भाग्य का प्रभाव है, लेकिन जिस संस्कारों में, जिन विचारों में हमारा जन्म हुआ है, जिस पंथ परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, स्वबोध होना चाहिए। स्वबोध अपने धर्म शास्त्रों के ज्ञान से, धर्म के ज्ञान से होता है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है, आप वो जो समय आपको इतनी व्यस्तता में भी मिलता है, आप वो बोध रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। हम बहुत बहुत भगवान की कृपा का अवलंबन मिले। आपकी पुलिस व्यवस्था बहुत सुंदर रही और बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्था कर रखे हैं। ये एसडीओपी साहब तो हमारे बड़े अनन्य हैं और अब इनको भी दीक्षा भी देना है, अपना बनाना है, भगवत भार का पथिक भी बनाना है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। इन समरस रस महोत्सव में ये 8 दिन तक चलेगा और 8 दिन तक चलने वाले समरस महोत्सव में हमको यही बताना है कि हम सबके अंदर में भगवान हैं, सबके अंदर में परमात्मा है, सबके अंदर में ईश्वर है और सबके अंदर में ईश्वरी है। तो वही ईश्वरी भाव हमारे अंदर में भगवान दे दें। सबके अंदर में भगवान का दर्शन पाना, निज प्रभु में देखें जग कैसन करऊं विरोग, ये तो वैराग्य की पराकाष्ठा है। और वो भाव आप सबके अंदर में आ जाए, यही सब भावों के साथ में हम इस सप्ताह यात्रा में भावपूर्ण होकर के और कथा का आनंद लेंगे। और अब कथा को हम यहीं पर विश्रांति दे रहे हैं। आइए कथा को विश्रांति देते हुए आपको सूचना देंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पति हर हर इस उम्मीद के साथ कि आज की ये कथा आपके जीवन में उतरे, आपके जीवन का उद्धार करे। बंजर जमीन हो तो छोड़ देना चाहिए, साख सूखी हो तो तोड़ देना चाहिए, और जिंदगी और मौत जिसे अपनी बनाना हो सरल, उसे अपने जीवन का हर तार इस भागवत कथा से जोड़ देना चाहिए। तब जाके आपका जीवन सार्थक और सुंदर बनेगा। और अपने आत्मा के तार को जोड़ने के लिए हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय श्री सुनील मेहता जी और एसडीओपी केवलारी माननीय श्री आशीष भराडे जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि वह आएँ और इस वेद व्यास की अपनी पोथी पे अपना प्रणाम अर्पित करें। साथ में राजेश भैया से और कमल भैया से निवेदन है, चूँकि वो आप आयोजक हैं, तो साथ में अधीक्षक महोदय को लेकर आपकी उपस्थिति भी मंच में रहे। साथ में देवी सिंह बघेल जी से भी मेरा निवेदन है कि वह भी मंच में हो। व्यासपीठ को प्रणाम अर्पित करना अपने आप में अपने जीवन को सफल और सफल बनाना है। और साथ में शिव शक्तिलाल पलारी के अरुण ठाकुर जी, और आज की जो इस कलश यात्रा में और महायज्ञ में जिनकी विशेष भूमिका रही, सभी का आभार है। डॉक्टर अजय ठाकुर जी, चंदनवाड़ा, बसंत ठाकुर जी, कृष्ण कुमार ठाकुर जी, विजय अग्रवाल जी, पप्पू खेमका जी, पंकज तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, राजेश त्रिवेदी जी, सतीश तिवारी जी, शुभम राजपूत जी, अनीस बघेल जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, राजू वर्मा जी, अरविंद तिवारी जी, सुरेंद्र तिवारी जी, सुजीत राय जी, प्रदीप तिवारी जी, अमित तिवारी जी, ऋषि बघेल जी, अशोक डहरिया जी, भगवान गिरी जी, राजेश विश्वकर्मा जी, राजेश बघेल जी और दीना मालवी जी। और मैं चाहता हूं कि इस आज के अनुभव का, आज के इस आनंद के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी का भी प्रथमतः महाराज
जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी खुशी की बात है, जैसा जब मैं कथा में शुरुआत में आया तो जो प्रसंग चल रहा था वही मैं फिर से उल्लेख करना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि महाराज जी स्वयं यहाँ आकर के हमको कथा सुना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रयत्न करना पड़ता है कथा सुनने जाने के लिए, भगवान के चरणों में बैठने के लिए, भगवान की कथा का अमृत पान करने के लिए। यहाँ हमारी इतनी अच्छी किस्मत है, हमारा इतना अच्छा भाग्य है, या प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है कि महाराज जी स्वयं यहाँ आके हमको कथा सुना रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए, आभार करना चाहिए कि ईश्वर ने हमको मौका दिया, क्योंकि अगर उनकी कृपा ना हो, उनका आसरा ना हो, उनका आधार अवलंबन ना हो तो हमको ये मौका नहीं मिल सकता था। मैं दो शब्द ही कहूँगा जी। जो महाराज जी ने एक प्रसंग छेड़ा था कथा के दौरान और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग था, नशा मुक्ति। न सिर्फ ये महाराज जी ने कहा है, उनका भाव भी है कि हम नशा से मुक्त हों। और ये मेरा भी आपसे सभी से अनुरोध है, गांव वालों से अनुरोध है, और साथ में अपनी तरफ से एक आश्वासन भी है। आप मुझे नशे के बारे में कोई भी सूचना देंगे, आपकी सूचना बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। कार्रवाई ज़बरदस्त होगी, सख्त होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि नशे से मुक्ति दिलाई जा सके। न केवल वो हमारा शरीर खराब करता है, हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब करता है। जितना भी हम काम करते हैं हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए करते हैं। जो भी काम हम करते हैं, हम बहुत सारा अपमान संसार में रहते हुए झेलते हैं। दूसरों की ऐसी ऐसी बातें हम सहन करते हैं। अपने व्यवसाय में जाते वक्त हम अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई ग्राहक आके हमसे उल्टा सीधा बोल जाता है, हम उसकी ग्राहक की उल्टी सीधी बात सहन करते हैं। पुलिस विभाग में है, किसी नौकरी में है, हम अपने अधिकारी की उल्टी सीधी बात सहन करते हैं। किसके लिए सहन करते हैं? हमारी अगली पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो, हम अपना घर अच्छे से चला सकें, इसके लिए सहन करते हैं। और जब हम नशा करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, आर्थिक स्थिति का नुकसान करते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी कर लेते हैं। तो नशा मुक्ति, महाराज जी मेरा आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ये आश्वासन भी है कि मैं इस दिशा में पूरी मनोयोग के साथ काम करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि सिवनी की धरा को जितना हो सके उतना नशे से मुक्त कराया जा सके। मैं अंत में केवल एक श्लोक से, एक दोहे के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जो आपने प्रसंग छेड़ा था, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे वो समाप्त भी होता है। सुंदरकांड का अंतिम दोहा है, और चूंकि आपने हनुमान जी की बात निकाली थी तो सबको अच्छा भी लगेगा कि वो उस दोहे के साथ समाप्ति हो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जा। धन्यवाद। देखिए, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे प्रयास करने का यहाँ पे वचन दिया है, मगर एक वचन आप लोगों को भी होना चाहिए कि आप अपने परिवार, खासकर मातृशक्ति हमारे बीच है, कि हम हमारे परिवार को नशे से दूर रखेंगे। चाहे पैसा भले ही कम हो तो पर संस्कार तुम बचा लो तुम, चाहे पैसा भले ही कम हो पर अपने परिवार का प्यार बचा लो चुप, समाज अपने आप बच जाएगा, बस अपना परिवार बचा लो तुम। अपने परिवार को नशे से दूर रखना है, ये वचन है आप लोगों का। तो एक बार बांके बिहारी जो नशा मुक्त अपने नगर को करना चाहते हैं, ग्राम को, एक बार बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जगत गुरु स्वामी श्री प्रज्ञानंद महाराज की, आज के आनंद की। और जिनका साथ रहा है आज पूरे दिन, ऋषि बघेल, अशोक डहरिया जी,
जयपुर से शंकर जी, ऋषि बघेल जी, अशोक डहरिया जी, भगवान गिरी जी, राजेश विश्वकर्मा जी, राजेश बघेल जी, दीना मालवी जी, ज्योति चंदेल जी, नन्ना ठाकुर जी, संतोष ठाकुर जी, अविनाश ठाकुर जी, सुदेश अवधिया जी, चंद्रभान चंदेल जी, राकेश चंदेल जी, संतोष चंदेल जी, सरजू चौरसिया जी, गोविंद बरते जी, सीमा चौरसिया जी, अनूपा भलावी जी, संत कुमार पंचेश्वर जी, प्रकाश कावरे जी, घनश्याम चौरसिया जी, हरीश चौरसिया जी, राधेलाल पंचेश्वर जी, देवेंद्र चंदेल जी, नेमती नाग जी, हेमलता चौरसिया जी, सासी नाग बाई जी, अंजलि कावरे जी, अनसुईया चंदेल जी, सुशीला डहरिया जी, और भी हमारे जो साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी की और आप सभी की उपस्थिति रही है। आप सबकी उपस्थिति से ईश्वर की एक झलक इस मंच में दिखाई दी है। हम सभी लोग अब आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और आरती के साथ में हमारा आज का इस एक आनंद बात का थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जैसे सतीश राय जी, सुजीत जी, हमारे राजेंद्र जी, संघ के सारे लोग हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आज ही सब स्वागत सत्कार होना है। अब आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी संभालना है ना। कल हमारे यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक राजस्थान के अब जो वर्तमान में राष्ट्रीय अधिकारी हैं वो दुर्गा दास जी, वो भी आएंगे। उनको सबको, आपको जो भी केंद्रीय अधिकारी आएंगे उनको सबको आप लोग सब मिलकर के संभालेंगे। राकेश अच्छा, सिवनी पहुंच चुके हैं आप लोग सब। राकेश चंदेल जी, जीतेश चंदेल जी, रमेश जी, मुकेश बघेल जी, अशोक जी, शेर सिंह अमरोदिया जी, जगदीश तिवारी जी, अविनाश राय जी, सभी के हम आभारी हैं। और अब सीधे हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सदसवीरगुं श्रवणगुं स्वस्त्यात्मनि प्रजसनि प्रजसनि भोगसन्नय वयसि प्रजां बहुलं मे गुरुत्वन्नं पयोरितु असमासुदत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे।
तमाभिवन्दनमारार्तिक्यं शुमाङ्गल्यं हस्तो प्रचाल्यः ऋषिकेशवाय नमः मंत्रोक्तपुष्पाञ्जलिं वा हरिः ओं वा ॐ जदनेन जदमयजन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजाभिकरभिरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शावानाय सपूजिताय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय मंत्रोक्त पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग थक गए क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ हत्या, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, ग्राम साठई की। नमः पार्वती पते हरे हरे।